ऑनलाइन हुए दिल्ली के लोग जी, बहुत चले थे। कौन? देश के गद्दारों को। लेकिन अब इसको बदल दीजिए, देश के गद्दारों को झाड़ू मारो सालों को। अब ऐसा हो गया। क्या है जुमला? देश के गद्दारों को। बहुत खतरनाक वर्ड है। आगे जो बोले थे, कौन? ऐसे वैसे आदमी नहीं बोला था, एमपी बोला था। एमपी, पता है कितनी मानसिकता खराब है। एक एमपी बोला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यानी कौन देश के गद्दार? कौन? आप देश के गद्दार। आपके बारे में कहा गया कि आप देश के गद्दार। अगर ये देश के गद्दार हैं अनुराग ठाकरे, अगर ये देश के गद्दार हैं तो उठाओ तारीख 1755 के अंदर यही कलकत्ता की सरजमीन पर फोर्ट विलियम, डायमंड हार्बर, उसकी दरो दीवार को तोप लगाकर तोड़ने वाला तेरा दादा नहीं था, बल्कि तेरा बाप अली वर्दी खान था, जो कि मुसलमान था। 1757 के अंदर प्लासी की जंग में मुर्शिदाबाद के अंदर बंगाल का शेर, आपको गर्व होना चाहिए, अंग्रेज से लड़ने के लिए सबसे पहले मैदान में कोई खड़ा हुआ था तो यही बंगाल के वो दोनों शेर अली वर्दी खान और उनका नाती नवाब सिराजुद्दौला था, जिसने जालिम अंग्रेज के दांत खट्टे किए थे। क्या ये देश के गद्दार थे अनुराग ठाकरे? जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा मैं पूछूंगा। और देश के गद्दार बोलने से पहले इनके ऐतिहासिक कारनामों को उठाकर देख लेना। 1799 के अंदर श्रीरंगापट्टनम की सरजमीन पर अंग्रेज ने सारे बादशाहों के ईमान खरीद लिए। अंग्रेज ने सारे महाराजा राजाओं को कहा कि हम आपको दौलत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपनी प्रशासन और अपने फौजी को हमारे साथ कर दो। लेकिन जब बात आई शेर हिंदुस्तान हैदर अली टीपू सुल्तान की, टीपू सुल्तान के दरबार में अंग्रेज पहुंचता है और कहता है कि टीपू सुल्तान, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तुम सरनिगो सरेंडर कर लो, हम इस देश पर हुकूमत करना चाहते। तो वो टीपू सुल्तान ने कहा था, अनुराग ठाकरे याद रखना आप इस बात को, टीपू सुल्तान ने कहा था मुंह छुपाकर नहीं बल्कि आंख नजरें मिलाकर, अनुराग ठाकरे साहब नजरें मिलाकर। किससे? अंग्रेज से। कौन अंग्रेज? जो इस देश को लूटने के लिए आए थे, जो इस देश की जीडीपी को गिराने आए थे, जो इस देश की कोहिनूर को लेने के लिए आए थे, इस देश की आगरा का ताजमहल की खूबसूरती को खत्म करने आए थे। उसकी आंखों में आंखें मिलाकर टीपू सुल्तान ने कहा कि जालिम अंग्रेज, शेर की एक दिन की जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है गीदड़ की 100 साला जिंदगी से। मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और उसके साथ साथ आई एम कंप्लीटली मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमान की आन बान शान होती है। उनके पास जो ईमान का दौलत होता है उसको कोई माए का लाल खरीद नहीं सकता, उसको कोई नहीं डरा सकता। याद रखो, उन्हीं के वंश में से था वो टोपी दाढ़ी वाला जो पार्लियामेंट के अंदर CAA के बिल को उखाड़ कर फेंक दिया। वो तन्हा था। वो कौन सी ताकत थी? वो ईमान की ताकत थी। तुम्हारे होम मिनिस्टर के चेहरे से 4 ग्राम खून कम हो गया था, सिर्फ एक शेर ने जब दहाड़ कर बोला कि ये हिटलर की औलाद है, मैं इस बिल को नहीं मानता। जवाब नहीं दे पाए थे उस मुजाहिद की। क्यों? मोमिन जो होता है वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता। टीपू सुल्तान ने कहा, बाजुओं में ताकत है, तुम्हें मुकाबला करना है तो कर लो, आओ मैदान में। I'm agree, I'm ready to fight with you. तुम्हारे साथ मुकाबले के लिए मैं तैयार हूं। अंग्रेज आया, हमला किया, लड़ते रहे, लेकिन एक सपोला, एक घुसपैठिया और एक क्या बोलते हैं आस्तीन का सांप मीर सादिक जो पल रहा था, उसको खरीदा अंग्रेज ने। उसकी गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। अनुराग ठाकुरे जी बताइएगा जरा, टीपू सुल्तान अगर गद्दार हैं,
अगर उनके मानने वाले गद्दार हैं तो कैसे कुर्बानी दे दी, अपने सर को तन से जुदा किया। जनरल हॉर्स टीपू सुल्तान की लाश में खड़े होकर बैठकर कहा था अंग्रेज ने, क्या से ये देश हमारा है। क्यों? क्योंकि हमने इस देश के शेर को, शेर हिंदुस्तान को आज हमने शहीद कर दिया। कौन थे शहीद होने वाले शेर? यही टोपी और दाढ़ी वाले, यही कलीमा पढ़ने वाले, यही मस्जिद और मदरसा वाले। और तो और अगर ये देश के गद्दार होते तो इस देश के लिए 65,000 नौजवान खून की पानियों की तरह ना बहाते। जुर्म क्या है? क्या मजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह का नाम लेना अगर जुर्म है तो ऋग्वेद से मंत्र निकाल दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा, एक ईश्वर की बात करता। हम अगर नमाज पढ़ते हैं, आपके पेट में क्यों दर्द होता? नमाज की तलकीन तो श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान को किया। पथमादार का जीवादियोद दियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्तर देव चंद्र का पंचम विंदु संयुक्ता। हनुमान जी ने कहा, किनको? हनुमान को कहा किसने? श्री रामचंद्र जी ने। क्या कहा? पथमादार का। ए लोगो, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। मेरे नौजवान साथियों, फिल्में तो याद रहती है आपकी इस हफ्ते में कौन सी रिलीज हुई, ट्रेलर तो याद रहता है आपका कि ये ट्रेलर बहुत अच्छा है, लेकिन कभी आपको नमाज का फराइज याद है? गुस्ल के फराइज याद है? गुस्ल में कितने फर्ज हैं? यू डोंट नो। वाह, कैसे मुसलमान हैं आप? और फिर हम लोग स्टेज पे बैठ के मोदी जी के खिलाफ जो बोले, योगी जी के खिलाफ जो बोले, बहुत पसंद करते हैं। वाह, आज मोदी जी को धोया। ये नहीं कि मोदी जी ने पहले से आपके पीछे नहा धो के लगे हुए, आपको धोने के लिए इस देश से, आपको मैल समझते हैं इस देश का। नहीं जानते हम लोग नमाज की गुस्ल में कितने फर्ज हैं। कुछ ही लोगों को मालूम है, नहीं जानते हैं। अब बताइए, अब पूछ लीजिए कि सलमान खान कौन है, शाहरुख खान कौन है, आमिर खान कौन है, इरफान पठान कौन है, अभी सब बता देंगे। लॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड के फिल्म स्टार का नाम बता देंगे भी आपको, एक सेकंड के अंदर गिना देंगे। पथमादार का सीधे खड़ा होना नमाज में फर्ज है। पथमादार का, इसी चीज को हनुमान जी कह रहे हैं। किसको? हनुमान जी को कह रहे हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। कोई माए का लाल इसकी तशरीह और तरीके से नहीं कह सकता। क्यों? इसका एक ही मतलब है, पथमदार का, टू स्टैंड स्ट्रेट। पथमादार का जीवा दियोदियन दूसरे नंबर पर दंडवत करो। मुसलमान नमाज पढ़ता है तो सजदा करता है, तो सजदा को भी दंडवत कहा गया। तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ। जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो तशहुद में बैठता है तो कुंडली मारकर बैठता है। चतुर्तर देव चंद्र का, चौथे नंबर पर थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा झुको। जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो रुकू में जाता है तो थोड़ा सा झुकता है। पंचम विंदु संयुक्ता, शरीफ इंसान के तरह आखिर में बैठ जाओ। और जब आप आखिर में नमाज में बैठते हैं, कायदा आखिरा में, तो शरीफ इंसान की तरह बैठ जाते हैं। जैसे खुतबे में, जुमे की नमाज में जब खुतबा होता है तो पैर बिछाकर बैठते हैं, कितना सुकून मिलता है। ओंग आती है ना जब इमाम साहब खुतबा शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, पूरा खुतबा जो पढ़ते हैं, ओंग आती है, एक नींद आती है आपको। क्यों आती है नींद? वो रहमत का नुज़ूल होता है। कितनों परेशानी में आप जाइए, जुमे की नमाज में खुतबा सुनिए, देखिए आपको नींद आई। या मस्जिद में बैठिए किसी भी टाइम, देखिए आपको सुकून महसूस होगा। क्यों? आज भी अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। हम लोग लेने वाले नहीं हैं। गए मस्जिद में, फटाफट उल्टे सीधे वजू किया, नमाज पढ़ी, निकल गए। मेरे भाइयों, ये जो जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत हो रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और आज हम लोग जो खामोश बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। उलामा किराम का अदब व एहतराम नहीं, मदारिस की अहमियत नहीं,
हर जगह पर घोटालाबाजी, हर जगह पर बदजनी, उलमा से दूरी। और माफ कीजिएगा, मैं उलमा किराम, मैं भी एक आलिम दीन हूं, बल्कि एक तालिब इल्म की हैसियत से हूं। अवाम को उलमा की बहुत सख्त आज जरूरत है। उलमा भी अपने मसनद से उठकर, मस्जिद मदरसों से उठकर अवाम के बीच जाएं, उनके समस्या का समाधान करें, उनसे मिलें, और अवाम भी उलमा किराम को अपना रहनुमा माने और उनसे पूछें, शरीयत पूछें, मिलें, ज़ियारत करें। मैं 2-3 रोज पहले एक मुफ्ती साहब, मुफ्ती इनामुल बारी साहब के पास मैं पहुंचा। गाड़ी लेके मैं डायरेक्ट उनके स्कूल के अंदर चला गया तो मुफ्ती साहब बोले कि क्या बात है अब्दुल्ला, तुझे तो टाइम मिलता नहीं, आज किस काम से आए तुम, क्या जरूरत पड़ गई, हर काम तो कर लेते हो। हमने कहा कि बस जरूरत तो कुछ नहीं, आपसे मिलने के लिए, ज़ियारत के लिए। उसको यकीन नहीं हो रहा था उनको कि तुम बिजी रहते हो, जलसा इधर, दिन में प्रोटेस्ट, रात में दीनी जलसा, बाकी वक्त मिल जाता है तो स्कूल और अपने कारोबार में लगे रहते हो, आए कैसे? मैंने कहा हजरत यकीन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपकी ज़ियारत के लिए आया, आपके हाथ मिलाने आया। आप जाइए हफ्ते में 1-8 दिन अपने आलिम दीन से, जिससे भी आप मुंसलिक हो। आलिम दीन के लिए जरूरी नहीं कि कोई गुजरात से आएंगे या कोई लंदन से आएंगे तो उन्हीं से मुसाफा मिलाएंगे, नहीं। मुत्तकी तकवा आपके गांव के अंदर नमाज पढ़ाने वाला इमाम आपका कायद और रहनुमा। अकीदा तो सही कीजिए आप। हाँ, बाहर से जो लोग आते हैं उनकी ज़ियारत भी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के हैं, बाहर के मेहमान होते हैं हमारे, लेकिन कम से कम इलाके के उलमा से मिलिए, कंसल्ट होइए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप खुशी महसूस करेंगे कि मैं आज हजरत वाला से मिलने गया, हमको ये नसीहतें दी गई। आज ये सब चीजें हमारे कौम में नहीं है। सिर्फ एतराज उठाते हैं, मौलाना तो इतना पैसा खा गया, ये अपाची गाड़ी कहां से चला रहा है मौलाना, घर में टाइल्स कहां से बट रहे हैं, लगता कि बाहर का सब तो फन इन्हीं के पास है। उन चीजों पर नजर होती है, ये नहीं देखते कि मौलाना, ये सिर्फ देखे मौलाना मुर्गा मटन बहुत खा रहा, मुर्गा इतना खा रहा है, चिकन खा रहा है। अरे चिकन उनके मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है। क्यों? पढ़ने के जमाने में पता मौलाना कितना मुर्गा बनता है, पढ़ने के जमाने में मुर्गा, कोई भी बात भी कान पकड़ो, हम लोग खुद ही इतना कान पकड़े हैं कि याद नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते। अभी भी उंगलियों के अंदर निशान है, देखिए अशरफुल साहब, ये देखिए है ना, ये सब पिटाई के निशान, मदारिस के, मदरसे के जमाने। कोई बात हुई पकड़ कर धून दिया, तब भी नहीं माने तो कान पकड़ो, मुर्गा बनो, मुर्गा बन जाते थे। हमारे उस्ताद कहते थे कि अरे अगर इमाम, आजकल के इमाम अगर चिकन, मुर्गा, खस्सी खाता है तो ये अल्लाह इसको देता है। क्यों? पढ़ने के ज़माने में अल्लाह ने इनको बहुत मुर्गा बनाया, इसलिए पढ़ाई के बाद अल्लाह कह देता जाओ पूरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे नसीब में मुर्गा ही मुर्गा है, चिकन ही चिकन है। तो इसीलिए उनसे कबीरा खातिर नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमें अपनी शरीयत से जुड़ना होगा। ये NRC CAA होगा कुछ नहीं, क्यों? असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, लेकिन उससे पहले हमें तो स्ट्रांग होना होगा, अपने अंदरूनी एतबार से मजबूती लानी पड़ेगी। और जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में संविधान ने आपको अथॉरिटी दी है, आपको हुकूक दिए हैं कि भाई आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह है कि आपको डिग्निटी होनी चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए। हमारा जुर्म इतना है कि हम नमाज पढ़ते हैं, अगर नमाज पढ़ना जुर्म है तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को क्यों कहा? अनुराग ठाकरे पूछिए, इस मंत्र का क्या मतलब बताओगे आप? पथमादार का जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। मोहम्मद को अपना आखिरी नबी मानना अगर गुनाह है तो आलोक उपनिषद के इस मंत्र का क्या तर्जमा करोगे? यज्ञम परचुचाम्यमम सतदतूतो निवोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दि विभारती। अंतिम संदेश को पहुंचाने वाला अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानकर उन पर विश्वास रखते हैं, अगर आपको इसकी वजह से हमारी ईमान पर, देशभक्ति पर अगर आपको शक होता है तो आलोक उपनिषद का वो लंबा मंत्र जिसमें नबी को कहा गया, अंतिम महर्षि को कहा गया, क्या कहा गया? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्र
मित्रस्तेजस कामया होतार बिंदरो महासुनिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद्रकाबरसल्लो अल्लामा। इस धरती पर अंतिम संदेश को लाने वाला जो अल्लाह के मुकर्रब रसूल होंगे वो कौन होंगे? मोहम्मद होंगे। अगर हमारी अजान से आपको तकलीफ होती है तो आपको अपने भविष्य पुराण के उस मंत्र को निकाल कर फेंक देना चाहिए जिसके अंदर कहा गया क्या? लिंग चिदी शिखाहिना सिमशरुधारी सदूषक उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाला कौन? अंतिम महर्षि होंगे। आप निकालो इस मंत्र को, क्या तर्जमा करोगे? सोनू निगम साहब, अनुराग ठाकुरे साहब, उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर साहब, अजान से अगर आपको एलर्जी है, पेट में मरोड़ है, तो इस मंत्र का क्या तर्जमा करेंगे आप? उच्चलापी कौन? अंतिम महर्षि आएंगे जो इस धरती को नरक से बचाने के लिए, इंसानों को इंसानियत का रास्ता दिखाने के लिए वो भी उच्चलापी करेंगे, ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे। आज तो फजर में अजान होती है तो आपके कान में आपके बाल खड़े हो जाते हैं गुस्से से कि इन मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता, अपने में नहीं देखते। आपके गुरु लोग भी तो मंदिर में घंटा बजाना शुरू कर देते हैं, 4 बजे राते से भगवान जी को जगाना शुरू कर देते हैं। ये सब नहीं होनी चाहिए। मस्जिद में रहने वाले अजान दें, मंदिर में रहने वाले घंटा बजाएं, चर्च में रहने वाला बेल बजाएं, कलीसियाओं के अंदर रहने वाला तबला बजाएं। नो ऑब्जेक्शन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने अपने एतबार से अपने धर्म के मुताबिक अमल करे। ये कौन बताता है? फ्रीडम ऑफ कन्वीनियंस, आर्टिकल 25 हिंदुस्तान का संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 कहता है कि जो नमाज पढ़े, जो घंटा बजाए, जो मूर्ति पूजा करे, जो बुत परस्ती करे, जो कलीसा चर्च में जाए, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को परमात्मा माने, महावीर जैन स्वामी को ईश्वर माने, नो ऑब्जेक्शन कर सकता। हर आदमी आजाद है, कोई किसी की आजादी को रोक नहीं सकता। कौन कह रहा है? संविधान।